साथियों, आज पुनः हम आपके समक्ष फलित ज्योतिष के पाठ संख्या 14 में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी को नमस्ते। अभी तक आपने जो है राशियों के क्रमांक, राशियों की आकृतियां, राशियों के नाम, उनके स्वामी, क्रूर सोम, स्त्री पुरुष और चर द्विस्वभाव राशि और दिशा का ज्ञान प्राप्त किया। आज हम आपको उसी में कड़ी में आगे बढ़ाते हुए राशियों में और ज्ञान की वृद्धि कराने के संबंध में आज राशियों के तत्वों का ज्ञान कराएंगे। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तत्व जो है 5 तत्वों से, ये कहा गया है 5 तत्वों से पृथ्वी का निर्माण है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल। आकाश का स्थान खाली स्थान होता है। पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड ही आकाश है, इसलिए आकाश को छोड़ देंगे। हमें यहां राशियों में आकाश की संज्ञा किसी भी राशि को नहीं दी गई है, इसलिए राशियों को हमने बताने के लिए बता दिया, राशियों में इसकी नहीं। लेकिन हम किसकी बात करेंगे अब? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की बात करेंगे। तो इनकी भी संज्ञा जो है इसमें दी गई है, राशियों को दी गई है, क्योंकि तभी हमको राशियों से ज्ञान होगा कि कौन सी राशियां अग्नि तत्व की है, कौन पृथ्वी तत्व की है, कौन वायु तत्व है, कौन जल तत्व है। इनका मानव जीवन पर प्रभाव क्या आएगा? मानव के क्रोध में, मानव की स्थिरता में, मानव की गंभीरता में, मानव के रोगों में और मानव की दिनचर्या में, इन सब चीजों का अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल का बराबर प्रभाव पड़ता है। और इस बराबर प्रभाव को ही देखने के लिए ये इसको भी राशियों में जो है स्थान दिया गया है, ग्रहों में भी स्थान दिया गया है, जो ग्रह को आगे बताएंगे। आज राशियों की बात करेंगे, राशियों में इन्हें स्थान दिया गया। तो क्या स्थान दिए गए हैं, ये हम जानने की बात है। पूर्व में हमने आपको बताया था कि सिद्धांता, अगर जिसको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये याद है, और ये याद हो गया है कि कौन कौन सी राशियां हैं, कि एक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। ये जिसे याद हो गई हैं, इस क्रम में याद है, तो उसी को आगे जो है आप उसी क्रम में अगर यहां भी लिखते चले जाएंगे कि कौन सी राशि है, चार्ट हम बनाते जा रहे हैं कि पिछला भी आप जो है इससे देख लेंगे। दिशा यहां पे हम लिख दे रहे हैं आपके तत्व। इस चार्ट को आप अगर बना लेंगे तो ज्योतिष को समझने में, वो करने में, चार्ट बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि इसी से जो है फल का कथन भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसी से फल का कथन हमारा है कि नहीं को जोड़ते जाइए, फल कथन होता जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं। पुराण हमारा ये कहता है कि अपने मन से कुछ न करिए। ज्योतिष में आप मन से कुछ भी कहेंगे तो गलत होने की संभावना रहेगी। जो इसमें है उसी को आप अगर सब किसी के सामने रखेंगे तो आपका फल बहुत ही गंभीर और सटीक होगा। अब यहां उसी तत्वों में, उसी जैसे क्रम वाइज रखा गया था, इस क्रम को आप याद कर लें कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अगर ये क्रम आपको याद हो गया, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, क्रम गलत नहीं है, तो इसे याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से इसे आप याद कर लेंगे। तो अग्नि तत्व क्या है? पहली राशि जो है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व। दूसरी राशि पृथ्वी तत्व, तीसरी राशि वायु तत्व और चौथी राशि जल तत्व। यानी मेष अग्नि तत्व, वृष पृथ्वी तत्व, मिथुन वायु तत्व, कर्क जल तत्व की राशियां हैं। आगे फिर उसी क्रम में अब कर्क जल तत्व हो गया, सिंह राशि अग्नि तत्व, कन्या राशि पृथ्वी तत्व, तुला राशि वायु तत्व और तुला के बाद वृश्चिक राशि जल तत्व। फिर 4 बचती है। अब वो 4 राशियां जो हैं, धनु राशि अग्नि तत्व, मकर राशि पृथ्वी तत्व और कुंभ राशि वायु तत्व और मीन राशि जल तत्व। अब यह भी हमको ज्ञान हो गया
कि हमको क्या क्या मिला कि 3 राशियों को एक तत्व की संज्ञा दी गई है। उसमें 3 राशि कौन है? मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह, धनु को तो अब यहां भी आप लिखते चले, देखते चले कि मेष, सिंह, धनु क्या है कि प्रथम राशि जो है ये है 1, 5 और 9। ये क्या है? मेष, सिंह, धनु। ये कौन सी है? अग्नि तत्व की राशियां हैं। अब वही आप यहां देखिए 4, चूंकि 4 इसका ये अंतर है तो 4 4 प्लस करते जाएंगे। 4 प्लस किए तो 1 + 4 = 5, 5 + 4 = 9। तो 1, 5, 9 कौन है? अग्नि तत्व। उसी के आगे 2, 6 और 10 ये क्या हुआ? ये पृथ्वी तत्व हो गई। अब इसमें भी भाई 2 में 4 प्लस किए 6, 6 में 4 प्लस किए 10, ये पृथ्वी तत्व। फिर 3, 7, 11 ये वायु तत्व। वायु तत्व, इसमें भी 3 में 4 प्लस किए 7, 7 में 4 प्लस किए 11 वायु तत्व। और फिर 4, 8 और 12 ये जो है जल तत्व हुआ। तो जल तत्व, इसमें भी 4 में 4 प्लस किए 8, 8 में 4 प्लस किए 12 ये जल तत्व हो गया। तो याद रखना कितना आसान हो गया कि 1, 5, 9 ये आपको क्रमांक से याद हो चुका होगा कि पहली राशि मेष, दूसरी राशि सिंह, 5वीं राशि सिंह, 9वीं राशि धनु, दूसरी राशि वृष, छठी राशि कन्या, 10वीं राशि मकर, तीसरी राशि मिथुन, 7वीं राशि तुला और 11वीं राशि कुंभ और चौथी राशि कर्क, 8वीं राशि वृश्चिक और 12वीं राशि मीन। ये 12 राशि है, ये याद हो गया। एक तरीके से और भी इसे याद रख सकते हैं, लेकिन वो अभी आगे आएगा, आपके पाठ में आएगा कि त्रिकोण होता है, जो ये कुंडली बनती है, कुंडली का निर्माण होता है। इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, जिसको आगे आपको बृहद में समझाया जाएगा। ये कुंडली का निर्माण इस तरीके से होता है, बार बार इसे, ये आपके एक कुंडली का निर्माण, जब जीवन में कुंडली का निर्माण होता है इस तरीके से कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो इसमें एक खाना ये, एक ये और एक ये, इसको क्या कहा जाता है? त्रिकोण कहा जाता है। कुंडली का त्रिकोण कहा जाता है। ये त्रिकोण की, जो भी त्रिकोण की राशियां होंगी वो हमेशा जो है मित्र होंगी, मित्र होंगी। तो अब जैसे मान लीजिए हम यहीं से लेते हैं, 1, यहां 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, यहां 5 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां 7 आएगा, 8, 9, 10, 11 और 12। अब आपको मालूम हुआ कि ये कौन सी राशि हुई? 1 लिखा है तो एक मेष राशि हुई। तो मेष राशि ये क्या है? ये अग्नि तत्व हुआ, ये अग्नि तत्व ये हुआ, ये अग्नि तत्व हुआ और ये अग्नि तत्व हुआ। ये तीनों आपस में मित्र हैं, मित्र है। प्रथम त्रिकोण, तो प्रथम त्रिकोण जो है इसको क्या कह सकते हैं? प्रथम त्रिकोण। प्रथम त्रिकोण जो हुआ ये आपस में मित्र हुआ, तो 1, 5, 9 प्रथम त्रिकोण हुआ। दूसरा त्रिकोण द्वितीय त्रिकोण जो होगा, द्वितीय त्रिकोण इसी में देख लीजिए। तो यहां पे अगर हम 2 कर देंगे, तो यहां 2 करेंगे तो यहां पे 6 हो जाएगा और यहां पे 10 हो जाएगा। तो दूसरा त्रिकोण बनेगा, ये फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 को छोड़ दीजिए। तो हम फिलहाल इसको जो है मिटा देते हैं, जिससे कंफ्यूजन न क्रिएट करे। हम त्रिकोण की ही बात करते हैं, त्रिकोण की ही बात करेंगे। तो अब दूसरा त्रिकोण क्या हुआ? दूसरा त्रिकोण 2, 6 और क्या हुआ? 10। ये क्या हुआ? ये पृथ्वी तत्व। 2, 6 और 10 ये क्या हुआ? ये पृथ्वी तत्व, ये अग्नि तत्व और ये पृथ्वी तत्व। तीसरे त्रिकोण की बात करें तो यही हो जाएगा। ये तीसरा त्रिकोण जब बात करेंगे तो तीसरा त्रिकोण जो हो जाएगा, ये त्रिकोण है और त्रिकोण में तीसरा त्रिकोण, तो यहां 3 हो जाएगा। तो 4, 5, 6 यहां 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 यहां 11 हो जाएगा। तो ये तीसरा त्रिकोण हुआ। तीसरा त्रिकोण क्या हुआ? तीसरा त्रिकोण 3, 7 और 11 ये क्या है? वायु तत्व। और उसके बाद चतुर्थ त्रिकोण, तो चौथा त्रिकोण की बात करेंगे तो यही
आप ये देखिए कि चौथा त्रिकोण क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाएगा, 9 10 11 और 12 ये मीन, ये तो चौथा त्रिकोण, चूंकि आपस में मित्र हैं तो चौथा त्रिकोण क्या हुआ, 4 8 और 12, ये जल तत्व की राशि है। अब राशियों का ज्ञान हुआ कि राशियां क्या होती हैं, कि जो कई तरीकों से आपको समझाया हमको, आप ऐसे याद रख सकते हैं तो ऐसे याद रख लीजिए, इस तरह से बनाना चाहे लिख के आप बना लीजिए। इसको ये भी याद रख सकते हैं कि एक पहली राशि, पांचवी राशि 9, 1 5 9 अग्नि तत्व, 2 6 10 पृथ्वी तत्व, 3 7 11 वायु तत्व, 4 8 12 जल तत्व है। इसको भी आप भूल रहे हैं तो तीसरे तरीके से आप इसको एक कुंडली बनाइए। कुंडली में जो है प्रथम त्रिकोण देख लीजिए, प्रथम त्रिकोण 1 5 9, दूसरा 2 6 10 और तीसरा 3 7 11 और चौथा 8 4 8 12, इस तरह से भी आप कर लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। अब हमने यहां बात की थी त्रिकोण की, कि त्रिकोण आपस में मित्र होते हैं, ये कभी शत्रु नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिंदगी में ये सबसे बड़ी चीज होती है कि एक चीज आपको ये भी हम यहीं पे थोड़ा सा बता दें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि ये कुंडली में ये पति भाव होता है या पत्नी भाव होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये यदि लड़के की कुंडली है तो ये पति हुआ तो ये पत्नी हो जाएगा, और लड़की की कुंडली है तो ये पत्नी हुई तो ये पति हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्योंकि विपरीत हैं तो दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। यहां 4 है, मान लीजिए, अब आप देखिए यहीं पे देखिए 4 से ही देख लीजिए, तो 4 है, 4 5 6 7 8 9 और यहां 10। तो 4 का स्वामी आपको हम पहले बता चुके हैं कि कर्क का स्वामी कौन होता है। कर्क का स्वामी जो है चंद्रमा होता है, और मकर का स्वामी कौन होगा, 10 का स्वामी है। 4 का स्वामी ये है और 10 का स्वामी कौन होगा, शनि होगा। तो शनि और चंद्र एक दूसरे के शत्रु ग्रह। जब हम ये आगे चलेंगे, ग्रहों पे आएंगे तो आपको इसमें मित्र और शत्रु का भी ज्ञान कराएंगे, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं क्योंकि याद करने के चल रहा है, फिर ये दोबारा ये नहीं आएगा, आपको पलट के ही पढ़ना पड़ेगा। तो यही आप समझते चले कि किस ग्रहों के कौन से जो है शत्रु होते हैं, कौन मित्र होते हैं, अधिमित्र होते हैं, ये चीजें भी आप थोड़ा समझें। अग्नि तत्व, जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का इसमें 2 चीजें आएंगी, अधिमित्र मित्र शत्रु। अब यहीं हम लिख दे रहे हैं अधिमित्र, ये जो बहुत अधिक मित्र हैं मित्र, और यहां लिख दे रहे हैं शत्रु। तो अग्नि तत्व को देखिए, अग्नि तत्व का अधिमित्र कौन होगा, वायु होगा। अग्नि तत्व का अधिमित्र वायु, पृथ्वी मित्र होगी, पृथ्वी मित्र है, और जल शत्रु है। आपने यहां देखा अग्नि को वायु मिलेगी तो क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी, बढ़ेगी, और पृथ्वी का समावेश तो इसलिए रहेगा कि पृथ्वी पे है, पृथ्वी से ही लकड़ी निकलती है, पृथ्वी सब होता है, तो वो मित्र की श्रेणी में आता है। लेकिन अग्नि का सबसे अच्छा वायु है, और जल अग्नि का विरोधी है। जल को अग्नि में डाल दिया जाएगा तो अग्नि का समापन हो जाएगा, इसलिए ये है। इसी तरह से अब दूसरी आती है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी तत्व का कौन है, पृथ्वी तत्व का जल जो है अधिमित्र है, बहुत ज्यादा मित्रता जल से है। अग्नि है, मित्र में अग्नि आएगी। अब बची वायु। अब यहां पृथ्वी तत्व में जल क्यों है, कि जल के बिना पृथ्वी का होना संभव नहीं है। पृथ्वी जल में ही है, और जल में ही है, और जल से ही सारे पेड़ पौधे, सारी चीजें इस पे जो है उत्पन्न होते हैं, इसलिए जल इनका अधिमित्र हुआ। अग्नि, असल में अग्नि पृथ्वी के गर्भ में ही अग्नि है, इसलिए पृथ्वी मित्र हुई। और वायु इसे जो है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती, वायु से पेड़ पौधे गिर जाते हैं, वायु जो है इसका शत्रु में आती है। इसके बाद तीसरी चीज आती है आपकी वायु। तो वायु जो है, वायु में तत्व का, अब यहां पे जो है वायु, पृथ्वी तत्व वायु का जो है सबसे ज्यादा अग्नि का कौन है, अधिमित्र कौन होगा, वायु का अग्नि।
क्योंकि जब यहां पे अग्नि तत्व का वायु अधिमित्र था तो यहां वायु तत्व का अग्नि हो गया, और मित्र में जो है जल वायु का, जल मित्र हो गया, और शत्रु कौन हो गया? पृथ्वी हो गई। जब यहां पृथ्वी तत्व थी, पृथ्वी तत्व में यहां वायु शत्रु था, तो वायु की शत्रुता यहां पृथ्वी तत्व से हो गई। अब चौथी हुई आपकी जल तत्व। जल तत्व, अब जल तत्व में क्या क्या है? तो जल तत्व की पृथ्वी, वायु और अग्नि। अब जल तत्व की जो है कौन मित्र हुआ? पृथ्वी मित्र हुआ, क्योंकि जल का तत्व जो है पृथ्वी से समावेश है। यहां पे पृथ्वी का जल था, यहां पे जल का पृथ्वी, तो ये सीधे सीधे ये है। तो अब इसको आप ये इस तरह से भी देखिए कि जो होता क्या है कि राशियां जो है एक दूसरे, लेकिन जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था कि स्त्री और पुरुष, आगे चल के आप इसे देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि पति पत्नी का क्या संबंध होगा, कैसा व्यवहार होगा, क्या होगा, ये सब बातें आएंगी। पिता पुत्र का, ये पुत्र का खाना होता है, तो जो लड़के का पुत्र का व्यवहार कैसा होगा, क्या होगा, तो ये राशियां निर्धारित करेंगी। राशियां क्या निर्धारित करेंगी कि इनमें मित्रता होगी कि नहीं होगी। प्रश्न आपके सामने ज्योतिष में आता है कि माँ पूछती है कि हमारी बहू से हमारी पटेगी कि नहीं पटेगी, बेटे से पटेगी कि नहीं पटेगी, ये कार्य करने जा रहा हो, कार्य उसके अनुरूप होगा कि नहीं होगा। तो ये सब जब चीजें आप देखना चाहेंगे तो ये यही चीज बताएगा कि कौन से तत्व है। उस राशि यदि अपोजिट राशि है उससे संबंधित तो निश्चित नुकसान देगी। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 10 है, ये दोनों मैंने बताया कि चंद्रमा और शनि आपस में शत्रु हैं, लेकिन दोनों शत्रु हैं। शत्रु होने का कारण क्या है? क्योंकि अपोजिट सेक्स में विवाह होता है, तो विवाह पक्ष में अपोजिट होना निश्चित है कि एक पुरुष होगा तो एक स्त्री होगा, दोनों के गुण अपोजिट होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक कैसे होते हैं? अब 4 का मतलब आप इसमें जाइए, आप इसमें 4 कहां है? 4, 8, 12 जल तत्व का है। 4 जो है क्या है? ये जल तत्व है। पत्नी वाला मकर जो है, मकर 10 है। 10 क्या है? ये 10 इसमें चले जाइए आप, तो ये पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी तत्व है तो यहां आप देखिए कि जल तत्व ये है, तो जल तत्व पृथ्वी से अधिमित्र है। तो ये दोनों एक दूसरे का चूंकि पूरक है कि जल का संबंध पृथ्वी के बिना नहीं और पृथ्वी का संबंध जल के बिना नहीं, तो जब दोनों एक दूसरे के पूरक है तो क्या हुए? अधिमित्र हुए। तो इस तरह यहां किसी भी राशि को आप रख के देखेंगे। हम एक आध राशि और बता देते हैं। जैसे यहां मान लीजिए, यहां पे आप मान लीजिए कि यहां पे 1 है और यहां पे क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पे 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा। तो ये भी देखिए, 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ मंगल। 1 का स्वामी कौन है? मेष का स्वामी मंगल। और तुला का स्वामी कौन है? तुला का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र और मंगल ये भी आपस में मित्र नहीं है। तो शुक्र मंगल मित्र है क्योंकि राक्षसों के ये गुरु थे और मंगल देवताओं की श्रेणी में आता है। देवता और राक्षस दोनों में जो है आपस में मित्रता नहीं है, लेकिन मित्रता नहीं है। लेकिन अब यहां के परिवेश में, चूंकि ये मैंने आपसे बताया कि हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन अपोजिट होने के साथ जहां तत्वों की बात आएगी तो तत्वों में देखिए आप, पहला मेष, तो एक राशि कहां आ रही? यहां आ रही आपकी अग्नि तत्व में। और 7वीं राशि कहां आ रही? 7वीं राशि वायु तत्व में आ रही। अब यहां आप जाइए कि अग्नि तत्व वायु तत्व क्या है? अधिमित्र है। यानी 1 अग्नि है और 7 क्या है? वायु है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए? पूरक हुए। एक आध उदाहरण हम और एक उदाहरण और देते हैं, बाकी फिर इसको उदाहरण आप इसी से आप स्वयं जो है ये सारे उदाहरण करेंगे तो आपको जो है ज्यादा सीखने में भी आसानी होगी। और हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, किसका? यहां मान लीजिए 2 है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां 8 हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये कौन कौन हो गया? तो 2 के स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। और 8 का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। ये दोनों एक दूसरे के, ऊपर मंगल शुक्र था, नीचे शुक्र मंगल है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन यहां पे जब हम आते हैं तत्वों में आके देखते हैं तो तत्वों में क्या होता है? 2 जो है कहां आ रही राशि? आ रही 2 पृथ्वी तत्व में आ रही है। और
2 पृथ्वी तत्व में आ रही और हमारी 8वीं राशि क्या आ रही है? 8वीं राशि कहां आ रही? जल तत्व में आ रही। फिर यहां देखिए आप उनके अधिमित्र, मित्र और शत्रु में पृथ्वी तत्व जल से अधिमित्र है। इस तरह सारे आप देखेंगे तो आप अपने आप इसको देखिए, तो आप भी अगर इसमें प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आप ज्ञान अच्छी तरह से पा पाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो आज ये एक श्रेणी हम और आगे बढ़ाए आपको, अब बढ़ाए, अब इसके फलों की गणना करते समय आप एक लाइन और आगे बढ़ गए। कैसे करेंगे? मेष राशि का व्यक्ति है, ये क्रूर स्वभाव का होगा, पुरुषोचित गुण होगा, चर होगा, स्थिर नहीं होगा, ये हमेशा चलायमान रहेगा, अस्थिरता इसमें होगी। पूर्व दिशा में इसके सारे कार्य आदि बनने और पूर्व दिशा के से ज्यादा इसको प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा। और अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्नि तत्व की राशि है तो अग्नि तत्व, इसके अंदर अग्नि तत्व का समावेश होगा। और अग्नि तत्व का समावेश होने का मतलब आग को, आप गुण को जानते हैं तो आग के गुणों का, इसमें क्रोध अग्नि तत्व से जला देने वाला गुण होता है, तो मतलब इसकी शरीर भी कृष होगी। आगे चल के जब रोग के प्रकरण और उस सब प्रकरण आएंगे तो अग्नि तत्व से जो रोग होते हैं वो रोग भी इसके अंदर, अग्नि तत्व से पित्त संबंधित रोग जो है अग्नि का होता है, ये भी आगे आपको ले आएंगे। इस तरह से आप एक कड़ी और आगे बढ़ गए। केवल फलित ज्योतिष में क्या बताना है, जो यहां लिखा है यही बता दीजिए, बस गलत हो ही नहीं सकता। ये हमारे पुराणों की सुंदरता है, पुराणों की महिमा है कि जो पुराणों में लिख दिया गया उसी को आपको बताना है। उसके अलावा हट के आप अपने मन का इस्तेमाल जहां करेंगे वहीं आपको दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी और फल कथन में गलतियां होंगी। इसलिए केवल आप इसे पकड़ के चलिए। अभी इसमें और भी बहुत सी चीजें आएंगी, जैसे तत्व आ गया, अभी और भी चीजें आपको हम धीरे 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 इसका रंग क्या होगा, हर चीजें बताते चलेंगे। और इस चार्ट को आप बना लीजिए अपने पास। हम इसको बार बार चार्ट क्यों बना के छोड़ दे रहे हैं, पूर्व के पाठों के भी चार्ट बना के छोड़े हैं कि जिससे आपको ये पुराना जो है चार्ट धीरे धीरे आप बना ले, और ये चार्ट आप रखे रहेंगे तो राशियों के बारे में पूर्ण जानकारी आपको रहेगी, और राशि के बारे में कभी भी आप किसी तरह का संशय नहीं होगा, दिक्कतें नहीं होंगी, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ऐसे आप स्वयं जानने लगेंगे। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल आगे दूसरे जो है और भी इसके आगे राशियों की चर्चा चलेगी, जो हम आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।